हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण रनर्स अकेडमी में। इस वीडियो में करेंगे सेट नंबर 26 है ये 30/8/2022 शिफ्ट नंबर सेकंड। जो भी क्वेश्चन आए थे रेलवे ग्रुप डी के इस एग्जाम में वो सारे इस वीडियो में इस क्लास में आपके कवर होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अल्पसंख्यकों के कौशल विकास हेतु संचालित सीखो और कमाओ लर्न एंड अर्न योजना के अंतर्गत प्रशिक्षुओं को किस आयु वर्ग का होना चाहिए? तो अकॉर्डिंग टू करंट अफेयर क्वेश्चन है 2022 में पूछा गया था। सीखो और कमाओ इज ए स्किल डेवलपमेंट स्कीम फॉर द यूथ ऑफ द 14 टू 45 ईयर्स एज ग्रुप। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। 14 से 45 वर्ष की आयु वर्ग का होना चाहिए प्रशिक्षकों को। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना इनमें से किस वर्ष शुरू हुई थी? इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, अप्रैल 1961 में, 1961 में। और इसका जो टाइम पीरियड था, ड्यूरेशन थी 1961 टू 1966, 1961 से 1966 तक। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, नवंबर 2021 में शुरू हुए निम्न में से किस कार्यक्रम या योजना के तहत छात्रों को देश भर के वैज्ञानिकों से जोड़ने हेतु बच्चों के लिए भारत की पहली आभासी विज्ञान प्रयोगशाला वर्चुअल साइंस लैब का शुभारंभ किया गया? तो ये शुरू किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, CSIR जिज्ञासा के तहत। CSIR मीन्स काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और इसको लॉन्च किया था उस टाइम पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस याद करना है इसका। योजना कई बार पूछ लेता है पुराने भी। जो करंट अफेयर रिलेट होगा वो हम जरूर डिस्कस करेंगे, जैसे कोई अवार्ड है, कोई गेम्स है, ठीक है, उसके एस्पेक्ट अभी 2024-25 में क्या हो सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। जो क्वेश्चन रिलेट नहीं होगा करंट अफेयर का, वहां से आपको आइडिया लेना है सिर्फ कि ये योजना मतलब कि जो भी क्वेश्चन है उसको रिलेट करना है कि इस टाइप का क्वेश्चन अभी बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, निवारक निरोध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का भाग है? तो ये आता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, 22। किसका भाग है? भाग किसका है? आर्टिकल 22 का, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5, समग्र मांग एडी के लिए इनमें से कौन सा सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एग्रीगेट डिमांड एडी? आप ध्यान रखेंगे, द एग्रीगेट डिमांड फंक्शन शोज द टोटल डिमांड मेड अप ऑफ कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एट ईच लेवल ऑफ इनकम। इसके कंपोनेंट होते हैं जैसे कि प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड जिसे बोलते हैं सी, उसके अलावा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड आई, और कंपोनेंट होता है इसका परचेज ऑफ गुड्स सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट जिसे बोलते हैं इंग्लिश में जी। और डिमांड फॉर नेक्स्ट एक्सपोर्ट होती है एग्रीगेट डिमांड फॉर नेक्स्ट एक्सपोर्ट, ये होती है एडी की वैल्यू होती है, ध्यान रखना आपको, इन सभी का सम प्लस नेट एक्सपोर्ट। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, उस संस्था का नाम बताइए जिसने पश्चिम बंगाल में सुंदरवन में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया। इस संस्था का नाम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ये शुरू किया था सिडबी ने, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से भारतीय संविधान के उस संशोधन की पहचान कीजिए जो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये संबंधित है 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में, और लागू कब से हुआ था? केम इनटू फोर्स 24 अप्रैल 1993। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास स्थित है? यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, नदी का नाम है, ध्यान रखना आपको, कृष्णा नदी का, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9,
2020 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि निम्नलिखित में से कौन थे? ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए इंपॉर्टेंट है 2024 और 2025। 2024 में याद रखना आपको, मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। इमैनुअल, हिंदी में लिख देता हूं क्योंकि नाम अजीब होते हैं इनके। इमैनुअल मैक्रो। और 2025 को याद रखना आपको, 76वें गणतंत्र दिवस पर 76 में कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो। प्रबोवो सुबियांटो। ये ध्यान रखेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सुमित अंतिल को किस क्षेत्र में पद्मश्री 2022 पुरस्कार प्रदान किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, आंसर बता देता हूं इसका। इसका होगा, खेल में मिला था इनको, ठीक है, सुमित अंतिल को। लेकिन आपको याद रखना है 2025 का। 2025 में कितने पद्म अवार्ड दिए गए? 139 दिए गए। इसके अलावा ध्यान रखेंगे आप, 7 पद्म विभूषण दिए गए। पद्म विभूषण कितने दिए गए? 7। 19 पद्म भूषण दिए गए और 113, ध्यान रखेंगे, पद्मश्री दिए गए। पद्मश्री 113, 113 और 19 आप जोड़ के देखो, 113 प्लस 20 133 होता है, माइनस 1 करेंगे 132 प्लस 7 139। ठीक है, 7 पद्म विभूषण, 19 कितने दिए गए? पद्म भूषण, 113 पद्मश्री दिए गए। टोटल 2025 में कितने दिए गए हैं? 139। क्वेश्चन नंबर 11, धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी द्वारा निर्मित होता है? धुआंधार जलप्रपात होता है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, नर्मदा नदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के एकात्मक विशेषताओं के संबंध में इनमें से कौन सा गलत है? गलत बताना है कौन सा है एकात्मक विशेषताओं के बारे में। इनकरेक्ट रिगार्डिंग द यूनिटरी फीचर्स। सशक्त केंद्र एक क्या है? अपने आप में ठीक है, विशेषता है। प्रतिनिधित्व की असमानता, ये भी विशेषता है। अखिल भारतीय सेवा, ये भी क्या है? एक विशेषता है। संविधान की नम्यता न होना, ये गलत है। लैक ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये गलत है दोस्तों। लैक नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? ज्यादा है, मोर है, ये गलत है, ये विशेषता नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा प्राथमिक घाटे के बराबर होता है? प्राथमिक घाटे के बराबर होता है, राइट आंसर होगा राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, ग्रोस प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? ग्रोस फिजिकल डेफिसिट माइनस नेट इन द इंटरेस्ट लिएबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? दोस्तों, हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है, ध्यान रखना आपको। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, वैसिक। वैसे सिख। हिंदू धर्म में 6 प्रमुख आस्तिक दार्शनिक विचारधाराएं हैं, जिनमें से एक वैशेषिक भी है। इसके अलावा 5 हैं, जैसे कि न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत। क्वेश्चन नंबर 15, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने रजत पदक जीते थे? तो भारत ने दोस्तों जीते थे ऑप्शन 4, 2। इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट है 2024। 2024 कहाँ पे हुए हैं ओलंपिक? आपको याद रखना है, पेरिस, फ्रांस। पूछे क्वेश्चन में पहला मेडल किसने जीता था? दोस्तों, पहला मेडल मेडल जीता था मनु भाकर ने, शूटिंग में। किसने जीता था? मनु भाकर ने जीता था शूटिंग में। अगर पूछे भारत ने टोटल कितने मेडल जीते? 6 जीते थे।
भारत ने टोटल जीते थे कितने? 6, जिसमें से मनु भाकर ने जीता था कांस्य पदक। ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा पदक जीता था ये भी पूछ सकता है। कौन सा जीता था इन्होंने? कांस्य पदक जीता था। और एक रजत पदक जीता है, और बाकी 5 क्या है? कांस्य। ये आपको ध्यान रखना है, 5 कांस्य पदक जीते हैं और एक है रजत पदक। रजत पदक जीता था नीरज चोपड़ा ने। क्वेश्चन नंबर 16, 2004 में सरकार द्वारा किस द्रविड़ भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था? दोस्तों 2004 में, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा है रेलवे ने बार बार, तो 2004 में ध्यान रखेंगे आप। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, तमिल भाषा। किस भाषा को? द्रविड़ भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, तमिल भाषा को। इसको मिला था, ध्यान रखना आपको, तमिल भाषा को। संस्कृत को पूछ सकता है, संस्कृत को जैसे क्वेश्चन में पूछा था, हमने किया था, 2005 में मिला था। कन्नड़ को 2008 में मिला था। तेलुगु को 2008 में मिला था। और मलयालम को 2013 में। और लास्ट में मिला था ओडिया को 2014 में। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना डैश के काल में की गई? यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये की गई थी ऑप्शन थर्ड, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम पीरियड में। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो इंडिया का गवर्नर जनरल रहा था 1828 से लेके 1835 तक, इस टाइम में। और पहली कब की गई थी? 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 18, फरवरी 2022 में शुरू की गई इनमें से किस केंद्रीय क्षेत्र की योजना का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय और भिक्षावृत्ति के कार्यालयों में संलग्न लोगों के लिए कल्याणकारी उपायों का प्रावधान करना है? तो इसका नाम है योजना का, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, स्माइल। क्या नाम है? स्माइल, मतलब कि स्पोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज सीन। क्वेश्चन नंबर 19, मार्च 2022 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी ने टेक कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया, जो विशेष रूप से ई गवर्नेंस में अनुप्रयुक्त उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित था। इस आयोजन की विषय वस्तु थीम क्या थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ये थी ऑप्शन सेकंड, नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज फॉर डिजिटल गवर्नमेंट।